क्या होता है ना, जब हम एक शो करते हैं ना तो एक फैमिली बन जाते हैं। हम एक साथ उठना बैठना खाना, जब शूटिंग नहीं होती हम जैसे मिस करते हैं, तो जैसे पता चलता है कि किसी का मरने का सीन है एक्टिंग, लेकिन यहाँ पे बहुत लगती है, मतलब एक्टिंग में भी रियलिटी आ जाती है। हाँ वो तो है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधुश्री आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। और अभी जैसे कि देख रहे हैं कि मैं सुरमनी के लुक में हूँ, मैं बैरिस्टर बाबू के शूट पे हूँ अभी। और अभी बज रहा है सुबह के 9:30, लेकिन मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है मेरा भी, और जो मेरी रूम पार्टनर है और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। हेतल जी आ जाओ, जो आप लोग इनको विराट के नाम से जानते हैं। तो हम दोनों का मूड बहुत ज़्यादा सैड है। मुंशी जी भी बहुत उदास है, क्योंकि कल ही हम लोगों को पता चला कि एक तो हम बहुत दिनों बाद शूट पे आए हैं, जो आप लोग पूछते हैं कि आप बैरिस्टर बाबू की ऑफ स्क्रीन मस्ती क्यों नहीं शेयर करते, तो मतलब जब शूटिंग ही नहीं होता, अगर आप लोग शो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि अभी ट्रैक थोड़े बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे जा रहा है, तो हम लोगों का अभी कुछ इतना ट्रैक नहीं है और हम खुद भी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो हाँ। उदास तो वैसे ही थे कि हम लोग रेगुलर मिल नहीं पा बट रहे। हर बार होता था ना कि सीन पढ़ के हम खुश हो जाते थे, और आज हम दुखी हो गए। आज सीन पढ़ के बिल्कुल शूट करने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि आज हम शूट करने जा रहे हैं हमारे बेटे का डेथ सीन, जो एक्चुअली सुनना पसंद ही नहीं है, ये वर्ड उसके पसंद ही नहीं लिए। है। और सच्ची बात बताओ तो वो लड़का ऐसा है ना कि एक होता है सीरियल में माँ बने हैं, पर ऑफ स्क्रीन भी वो मुझे भी मम्मा बोलता है, इनको भी मम्मा बोलता है। Yes. और आपको पता है मदर्स डे में या पेरेंट्स डे में वो हम लोगों को विश भी करता है Yes. कि हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी पेरेंट्स डे। तो उसने भी रिश्ते को उस तरह से निभाया और मजबूत किया हुआ है। तो कल शाम को मुझे मुंशी जी का भी कॉल आया था अच्छा। कि मधुश्री क्या सीन करे, जाके जाने का मन ही नहीं मन हो रहा नहीं है, कर मतलब रहा, बेटी सच का में मन नहीं डेथ कर सीन शूट करने जा रहे हैं। तो क्या होता है ना, जब हम एक शो करते हैं ना तो एक फैमिली बन जाते हैं। हम एक साथ उठना बैठना खाना, जब शूटिंग नहीं होती हम जैसे मिस करते हैं, तो जैसे पता चलता है कि किसी का मरने का सीन है एक्टिंग, लेकिन यहाँ पे बहुत लगती है, मतलब एक्टिंग में भी रियलिटी आ जाती है। हाँ वो तो है, और सैड फील हो रहा है। और ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि हो सकता है कि अब सौरभ के साथ में अगर मैं आगे भी हमारा अगर सीन्स आता इस है सेट पर तो सौरभ को तो शायद शूट मैं नहीं हुआ है। दिखा पाऊँ। तो इतनी खुशियाँ मैंने शेयर की है, तो लास्ट एक ये भी शेयर करना मेरा बनता है, क्योंकि सौरभ का तो इसके बाद सीन खत्म हो जाएगा। बट मुझे पता है वो लड़का बहुत रॉक करेगा और बहुत अच्छा शो करेगा। इसमें भी उसने जो काम किया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ये तो साबित होता ही है। बेहतर जी भी, क्योंकि सबका मन खराब है, तो क्या बोले अभी। हाँ मूड नहीं है। आज भले उसका डेथ सीन शूट कर रहे हो हम, लेकिन भगवान करे उसे बहुत लंबी उम्र मिले, बहुत हेल्दी लाइफ हो उसकी, वो बहुत तरक्की करे। और थोड़ा सा सैड है कि इस शो में उसका ट्रैक खत्म हो रहा है, बट ठीक है, अब दैट्स लाइफ। और कुछ ऐसा भी हो जाए चमत्कार कि हम फ्यूचर में कभी साथ में फिर से शो ऑब्वियसली ऑब्वियसली करेंगे। और मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने कैमरा ऑन किया और मेरे पास ना बोलने के लिए कुछ नहीं, तो मैं इतना बड़बड़ करती हूँ, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। बट कोई ना, आप लोग जिस तरह से बैरिस्टर बाबू शो को प्यार दे रहे हैं, प्यार देते रहे, और Yes. आप लोगों का प्यार रहेगा तो शो चलता रहेगा। और अगर शो चलता रहेगा तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम लोग दिखे ना दिखे, पर हमेशा हम प्राउडली ये बोलेंगे कि हम बैरिस्टर बाबू का हिस्सा हैं। हमारा ट्रैक भले थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन आप जैसे बैरिस्टर बाबू की टीआरपी अच्छी होती है या शो के बारे में आप लोग तारीफ करते हैं, हमें खुशी उतनी ही होती है। तो आप लोग जो हमेशा बोलते हैं कि खाली अनिरुद्ध बोंदिता का सीन दिखाइए, भाई मेरा ये यूट्यूब चैनल इसके लिए है कि मैं क्या करती हूँ, या मैं अपने पर्सनल लाइफ में किससे मिलती हूँ, या मैं शूटिंग पे किसके साथ बॉन्ड हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा मैं उनके साथ भी बनाऊँगी, मुझे उतनी ही खुशी होगी। लेकिन अगर मैं नहीं बना पा रही हूँ तो आप लोग भी इस बात का, मतलब इस बात को समझिए कि क्यों नहीं बना पा रही हूँ, है ना। तो क्या बोले अभी। हाँ बस बोलने के लिए कुछ नहीं है, पर आगे और ऐड ऑन करेंगे जैसे ऐड जैसे ऑन दिन करेंगे। जाएगा। हाँ, मतलब हम जैसे मस्ती भी शेयर करते कहते हैं ना कि जैसे अभी यूट्यूब में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने कम टाइम पे मेरी यूट्यूब में फैमिली इतनी बड़ी हो गई।
और आप लोगों का साथ रहा तो ये फैमिली मेरी बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं अपनी खुशियाँ आप लोगों से शेयर करती हूँ तो ये पल भी मैं आप लोगों से शेयर की हूँ। बट प्लीज़ हमारे शो को प्यार देना मत भूलना और मेरे चैनल को प्लीज़ प्यार देते रहना, है ना? यस प्लीज मधुश्री के फैंस उसके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब वैसे आपको बता दो बैचलर बाबू के शूट पे हेतल जी का बहुत साथ रहा है मेरे यूट्यूब के लिए। मतलब वो तो मतलब हेतल जी हाँ ठीक है तो इन्होंने तो कभी बार खुद बोलती थी कह रहे तू वीडियो तो बना तुझे देना है ना अपने यूट्यूब पे। तो थैंक यू सो मच। एक कुर्सी तो बनता है, दूर से दे रही हूँ क्योंकि लिपस्टिक हमारी खराब हो जाएगा, हमें कभी भी सीन में बुला लेंगे। तो अभी तो खैर दूसरा सीन है, लेकिन बस ऐसे ही थोड़ा मन कहता है ना अपनों से बातें करके भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो आप लोगों से भी ये शेयर करके थोड़ा सा तो अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है। बट कोई ना, एक शो खत्म होता है दूसरा शो आएगा। अभी इतनी इमोशनल बातें मैं नहीं शो नहीं खत्म हो रहा, शो चल रहा है। देव के लिए बोल रही देव हूँ, के लिए देव के लिए बोल रही हूँ। अभी ये सारी बातें हम उसके सामने नहीं बोलेंगे, वो बहुत स्ट्रांग है। अरे मम्मा कोई ना इट्स ओके, पर मुझे पता है अंदर से अगर हमें इतना बुरा लग रहा है तो उसको कितना लग रहा है। नहीं ये तो बुरा लगता है कि वो बॉन्ड बन जाता है ना। हम लोग ऑफ कोर्स फैमिली है, तो एक फैमिली मेंबर मिसिंग हुआ तो इवन हम इतने ये दिन miss बाद है। शूट पे आए हैं, हम एक दूसरे को इतना मिस किए क्योंकि हम लंच साथ में करते हैं, हाँ। इवनिंग स्नैक्स साथ में रूटीन लेते बन हैं। गया था हाँ। हमारा। और मतलब कोई एक जैसे ही शाम होती है वैसे ही मतलब इनके ऑर्डर पे थोड़ी अच्छी चाय बन जाती है। तो मैंने इनका नाम रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, मैं हाई कोर्ट हूँ। और बेटे बहू को कुछ बोलना होता है कई बार तो वो लोग मुझ तक पहुँचाते हैं और फिर मैं इन तक पहुँचाती हूँ। तो वो जो शाम की मस्तियाँ है कि शाम होते ही बोलते हैं कि वो तो फिर भी करेंगे, मिल लेंगे। ये तो नहीं पर ये सेट की चाय की मस्ती है लगे ना कि प्लीज वो आप वाली चाय। हाँ ये तो बोला तो समझ लो कुछ चाहिए इनको। इनको मैं 3 नाम से बुलाती हूँ। लाइक जब ये सीन में होती है मतलब सेट पे ज्यादातर मैं इनको विराज बोलती हूँ क्योंकि मुझे ये फील लेना होता है कि मैं नेगेटिव हूँ और मैं बड़ी हूँ। और जो कि मैं नहीं है। मैं नहीं हूँ और मैं मतलब इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। और ये मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इतनी अच्छे दिल की और इतनी टैलेंटेड मेरी को एक्टर है। ऐसा नहीं कि मैं इनको बोलने के लिए बोल रही हूँ, मैंने पहले भी ये चीज़ बोला है क्योंकि लुक टेस्ट में मैंने जब पहली बार इनको देखा था ना तो मेरे से इनके साथ में काम करते हुए मुझे इंडस्ट्री में 8 साल ही हुआ है। मैंने बहुत कुछ 30 मार खा नहीं किया है, मैं भी अभी ग्रोथ कर ही रही हूँ। और अच्छी बात है कि इतने सीनियर जो ये गोविंदा जी के साथ काम कर चुकी है, इतने सीनियर एक्टर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं किसी को रिप्लाई देती हूँ तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, उससे हम भी जब किसी सीनियर के साथ काम करते हो तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ये एक्टिंग में सीनियर है, दिल से ये हमसे भी ज्यादा यंग है। मतलब मैं तो कई बार ऐसा होता है मैं फोन करके इनको लाइक बहुत सारी बातें जमा हो जाती है, मैं जब तक इनको नहीं बताती हूँ ना मुझे लगता है कि मतलब पेट में बात हजम ही नहीं हो रहा है। तो सही है। बाकी देव को भी मैं कोशिश करूँगा, जो सीन में है तो ऐसे तो वो दिखाएगा, थोड़ी देर में वो आ जाएगा तो हम उसके बहुत साथ में कूल है। बट मुझे पता है उसको बहुत बुरा लग रहा होगा और हम भी वेट करेंगे बहुत जल्द उसके मुंह से सुनने के लिए कि मम्मा नया शो मिल गया। ऑफ कोर्स ठीक है, आप लोग आगे कंटिन्यू रहिए। और ये तो लाइफ का मतलब असली जिंदगी का बोलो या एक्टिंग बोलो, ये तो दस्तूर है भाई, हंसना रोना सब कुछ लगा रहेगा। बट यही है कि स्क्रिप्ट पढ़ के आज वो वाव वाली फीलिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये सीन करना है।